मालिक का फर्श धोने लगती तो कपड़े गीले हो जाते। मालिक तीखी नजरें डालता तो मैं तेज तेज छींटे उड़ाती और काम खत्म करती। एक दिन ठंड बहुत थी, मालिक भी घर न था। सोचा मालिक के गर्म कमरे में जाकर कपड़े सुखा लेती हूँ। मालिक के कमरे में गई और दरवाजा बंद कर लिया। मेरे होश उड़ गए उसे रात कब कैसे मैं हैरान हुई थी। आमिर मर्द घर की नौकरानियों को कैसे पसंद करने लगते हैं, जबकि वह न पढ़ी लिखी होती है और ना खूबसूरत, न उनकी बीवियों के बराबर होती हैं। लेकिन इस दुनिया में ऐसी अनहोनी अक्सर होती रहती है। मेरा नाम सुनैना है और मेरी कहानी भी कुछ इसी तरह की है, जिसे सुनकर आप एक बार तो जरूर हैरान हो जाएंगे। हम बिजनौर के एक गांव में रहते थे। पापा बूढ़े हो गए थे तो कोई काम नहीं करते थे। हम 3 बहनें थी। बड़ी बहन की शादी पापा ने अपने भांजे से कर दी, जबकि मेरी बहन की उम्र उस वक्त सिर्फ 20 साल थी। मेरे पापा ने मेरी बहन बेचारी को एक अनपढ़ गवार और जुआरी के पल्ले बांध दिया था। हमारा ताल्लुक जिस इलाके से था वह गरीबों का मोहल्ला था, जबकि वहां जुए की लत भी आम हो चुकी थी। अक्सर मर्द फ्री रहते थे, या फिर सारा दिन इधर उधर फिरते, या फिर गली की नुक्कड़ पर बैठकर आते जाते को देखते और गंदे गंदे अल्फाज पास करते। यहाँ तक कि हमारे कुछ रिश्तेदार तो लोगों के घरों में नौकरी भी करते थे, जबकि ज्यादातर हमारे रिश्तेदार रोजी रोटी की तलाश में बड़े शहरों की तरफ चले गए थे। मैं 15 साल की खूबसूरत लड़की थी। मैं लोगों के घरों में काम करती थी। मैं एक घर में 30 दिन से ज्यादा काम नहीं करती थी। यह मेरी आदत थी, क्योंकि मैं पहले जिस घर में काम करती थी वहां की मालकिन मुझे फौलादी लड़की समझकर हर वक्त काम करवाती रहती थी, और सैलरी देने लगी थी तो उसकी मौत पड़ती थी। उसका बेटा लफंगा लोफा था, अक्सर मुझे गंदी निगाहों से देखा करता था। मुझे देखकर अक्सर कोई ना कोई ऐसे शब्द बोल दिया करता था। मैं यहाँ नौकरी करने आई थी, दिल लगाने के लिए नहीं। इसीलिए मैंने मालकिन के बेटे से कहा कि मैं तेरी शिकायत तेरी माँ से कर दूंगी, मगर वह बाज न आया। यूं मैं जब मालकिन को इसकी शिकायत लगाई तो उसने भी अपने बेटे की साइड ली, कहने लगी, ए लड़की, मुझे तो पहले दिन से ही तेरे लक्षण ठीक नहीं लगते थे। मुझे आवारा और चरित्रहीन कहकर नौकरी से निकाल दिया। ये बात मैं घर आकर माँ को बताई। पहले तो माँ ने कुछ नहीं कहा, मगर जब कई दिनों तक मुझे कोई नई नौकरी नहीं मिली तो घर वालों को मुझमें कमी नजर आने लगी। मैं बेरोजगार हो चुकी थी, इसीलिए रोज रोज घर बैठा देखकर घर वाले मुझे ताने मारने लगे थे। इसीलिए मैंने दूसरे घर को तलाश करना शुरू कर दिया। जल्द ही मुझे एक और घर मिल गया। वहां की मालकिन एक खूबसूरत औरत थी जो मालिक के साथ रहती थी। पहले दिन ही मालकिन ने मुझसे कहा कि तुमको घर के काम के साथ साथ मालिक का भी ख्याल रखना है। ये सुनकर मेरी मम्मी ने मालकिन से पूछा, क्या मालिक काम पर नहीं जाते? ये सुनकर मालकिन ने बताया कि वह बीमार रहते हैं, इसीलिए कोई काम नहीं करते। उसके बाद मालकिन ने हमें सैलरी बताई तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि आज तक मुझे किसी मालकिन ने इतनी ज्यादा सैलरी नहीं दी थी। इसीलिए मैं और मेरी माँ लालच में आ गई और हमने इस नौकरी के लिए हाँ कह दिया। मुझे मालकिन के वहाँ सिर्फ दिन को काम करना था, इसीलिए मैं अगली सुबह काम पर गई तो मालकिन ने मुझे सारे घर का काम कराया और फिर कहने लगी, रात को मेरे मेहमान आएंगे, इसीलिए तुम सारे घर को धोकर शीशे की तरह चमका दो। ये सुनकर मैंने मालकिन से कहा, आज बहुत ठंड है, मैं जमीन पर पोछा लगाकर उसे साफ कर देती हूँ। मगर मालकिन कहने लगी, मैंने जैसा कहा है वैसा करो, मैं इस घर की मालकिन हूँ या तुम? मालकिन मेरी बात पर गुस्सा हो गई तो मैंने मालकिन से कहा, मुझे माफ करे मालकिन, मैं अभी सारा घर धोकर चमका देती हूँ। उस दिन मुझे बहुत सर्दी लग रही थी, मगर घर वालों ने कहा था मालकिन इतनी अच्छी सैलरी दे रही है, इसीलिए वह जैसा कहे तुम वैसा ही करना। इसीलिए मैंने अपनी परवाह नहीं की और काम पर लग गई। 3 घंटे के बाद सारा घर तो चमक गया, मगर मेरे सारे कपड़े भीग गए थे और मैं सर्दी से कांपने लगी। मुझे देखकर मालकिन कहने लगी, अरे तुम्हारे तो सारे कपड़े भीग गए हैं, जाओ मालिक के कमरे में चली जाओ, वहां हीटर लगा हुआ है, तुम्हारे कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोली ही थी, तब तक कि मालकिन ने मोबाइल पर किसी से बात करना शुरू कर दिया। मैं कुछ कहती तो मालकिन नाराज हो जाती, इसीलिए मैं डरते डरते मालिक के कमरे में गई। मैंने आज मालिक को पहली बार देखा था, इसीलिए उसे देखकर मैं हक्का बक्का रह गई, क्योंकि मालकिन तो जवान और खूबसूरत थी, मगर मालिक पक्की अधेड़ उम्र का और काले रंग का इंसान था, जो उम्र में कम से कम मालकिन से 15 से 18 साल बड़ा होगा। मालिक उस वक्त कोई पिक्चर देख रहा था,
मैं जैसे ही अंदर गई उसने टीवी बंद कर दिया और मुझे घूरने लगा। मेरे कपड़े भीग चुके थे, इसीलिए मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं यहाँ से जल्दी से भाग जाऊं। मालिक ने मुझे कोई सवाल जवाब नहीं पूछा, बस खामोशी से मुझे देखता रहा। कमरे में हीटर चल रहा था, बाहर के मुकाबले में यहाँ सर्दी का न होने के बराबर थी। मैं जमीन पर हीटर के सामने बैठ गई और कपड़े सुखाने लगी। इसी वजह से मेरे कपड़े जल्दी सूख गए। मैं फौरन बाहर आ गई और बाकी के काम करने लगी। शाम हुई तो मालकिन ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मैं समझा कि मालकिन अंदर अकेली होगी, इसीलिए दस्तक दिए बगैर चली गई। मगर जैसे ही मैं अंदर गई, एक लड़का मालकिन के साथ बिस्तर पर था। यह नज़ारा देखकर मैंने अपनी नज़रें झुका ली। मैं बाहर तुम्हारा गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ, वह लड़का ये कहते हुए बाहर चला गया। मुझे मालकिन ने डांटा और कहा आइंदा से दरवाजे पर दस्तक दिए आना नहीं। ये सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई और मैं उनसे कहा माफ करिए मालकिन, दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। ये सुनकर मालकिन नर्म पड़ गई और कहने लगी अच्छा सुनो, मैं 2 घंटे के लिए बाहर जा रही हूँ, इसीलिए तुम किचन से सूप का बाउल लेकर मलिक के कमरे में जाओ और बिल्कुल उनके सामने खड़ी हो जाओ, ताकि मैं उनके कमरे के सामने से गुजरूं तो उन्हें पता ना चले कि मैं किसी के साथ बाहर जा रही हूँ। ये सुनकर मैं परेशान हो गई और कहा मगर मालकिन, मेरी ड्यूटी का टाइम खत्म होने वाला है, मैं अभी घर चली जाऊंगी। ये सुनकर मालकिन अलमारी की तरफ बढ़ी और उसमें से एक बैग निकाली और मुझे देते हुए कहा ले ये जोड़ा रख ले, इतनी कीमती कपड़े तो सारी जिंदगी भी नहीं खरीद सकती, इसके बदले में जो कहूँ तुम कर देना। ड्रेस को देखकर मेरी आंखें चमकने लगी। खूबसूरत कपड़े मेरी कमजोरी थे, क्योंकि मैं तो साल में शायद एक बार ही नया कपड़ा ले पाती थी। मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो मालकिन ने उसे वापस अलमारी में रख दिया और कहने लगी काम होने के बाद यह मिलेगा। मैं उदास होकर बाहर निकल आई, किचन से सूप का बाउल उठाया और मालिक के कमरे में आ गई। मालिक के कमरे में आकर मैंने दरवाजा बंद करना चाहा, तो मालिक ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया। सूप उनके सामने ले आई टेबल पर रख दो, मालिक ने मुझे हुक्म दिया। मगर मुझे मलिक का ध्यान बाहर से हटाना था ताकि मालकिन बाहर जा सके, इसीलिए मैंने मालिक से कहा लेकिन सूप गर्म है, इसीलिए मालकिन ने कहा है कि जल्दी से पिला देना। ये सुनकर मालिक ने मेरी तरफ देखा और मुझसे पूछा तुम्हारी मालकिन कहीं जा रही है? ये सुनकर मैं चौंक गई कि मालिक को यह बात कैसे पता चली, मगर मैंने यह बात अपने चेहरे से जाहिर नहीं होने दी। नहीं, मालकिन तो अपने कमरे में सो रही है, उनके सर में दर्द है। ये कहकर मैंने मालिक के मुंह में सूप डाल दिया ताकि वह कुछ और ना पूछ सके। मैं बिल्कुल उनके सामने खड़ी हो गई। इस तरह मालकिन बड़ी आसानी से बाहर चली गई। मुझे मालकिन के आने तक मालिक के कमरे में रहना था, इसीलिए मैं सूप पिलाने के बाद सोफे पर बैठ गई, जबकि मालिक मुझे ही टकटकी बांधे देखता रहा। मुझे मालिक से बहुत डर लग रहा था, क्योंकि घर में उस वक्त मैं और मालिक ही थे। मैं बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी कि कब मालकिन घर आएगी और मैं अपने घर जा सकूंगी। उस दिन मालकिन वक्त पर घर आ गई और मैं वह ड्रेस लेकर घर आई। मैं ड्रेस देखने के लिए बहुत ही बेताब थी, इसीलिए घर आते ही उसे खोल कर देखा। मैंने वह सूट देखा तो हक्का बक्का रह गई, क्योंकि वह ड्रेस तो बहुत ही खूबसूरत और महंगा था। ये सूट देखकर मेरी माँ ने कहा कि यह सूट अपने दहेज के लिए रख लो, मगर मैंने माँ को बताया कि मालकिन ने कहा है कि वह मुझे ऐसे 4 सूट हर महीने देगी। ये सुनकर मेरी माँ खुश हो गई और मैंने माँ को ये ना बताई कि उसके बदले में मुझे क्या करना था। गरीबों की जिंदगी ऐसी ही गुजरती है, जो चंद रुपया लेकर अमीरों का राज अपने सीने में रख लेते हैं और अमीर सब कुछ करने के बाद भी अपने पैसे का जोर दिखाते रहते हैं। मालकिन और उस लड़के के दरमियान क्या रिश्ता था और वह उसके बेडरूम में क्यों था, इस बात ने मुझे उलझन में डाल दिया था। मगर मैं खुद को ये कहा कहकर तसल्ली दी कि मैं मालकिन के घर काम करने जाती हूँ और मुझे अपने काम से ही मतलब होना चाहिए। इसीलिए मैं पुरसुकून होकर सो गई और अगली सुबह काम पर चली गई। मैं मालकिन के घर पहुंची तो मालकिन का मूड बहुत खराब था, इसीलिए उसने मुझे देखते ही कहा कि जल्दी से मेरा बाथरूम साफ करो, मुझे नहाने जाना है। मैं बाथरूम साफ करने लगी, उस दौरान फिर से मेरे कपड़े गीले हो गए। ये देखकर मालकिन ने मुझे से कहा ठीक है, अब तुम जल्दी से मालिक के कमरे की सफाई कर दो और हीटर के आगे बैठकर कपड़े भी सूख लेना। ये सुनकर मैं घबरा गई, क्योंकि मेरा होलिया मालिक के कमरे में जाने के काबिल नहीं था। मैंने कुछ कहना चाहा तो मालकिन ने मेरी मुट्ठी में 1000 रुपया थमा दिया
और कहने लगी, ये तनख्वाह के अलावा है, ये तुम अपनी माँ को मत देना। ये सुनकर मैं हैरान रह गई, मगर मैं मालिक के कमरे में आ गई। मुझे उस वक्त बहुत डर लगता था जब मालकिन मुझे मालिक के कमरे की सफाई करने के लिए कहती थी, क्योंकि उन कपड़ों में देखकर मालिक मुझे घूरने लगता था और मुझे अकेले उनके कमरे में जाते हुए डर लगता था। मैं जब मालिक के कमरे में डरते डरते गई तो वो उस वक्त एलसीडी पर कोई बहुत ही गंदी सी फिल्म देख रहा था। जैसे ही मैं कमरे में आई तो मेरी नज़र उस टीवी पर पड़ी, तो मैंने फौरन से नजरें झुका दी। सामने का मंजर बहुत ही घटिया था। मुझे देखकर मालिक ने टीवी बंद कर दिया। मैं अभी कमरे के दरवाजे पर ही खड़ी थी। मालिक ने एक नज़र मेरे शरीर पर डाली और कहने लगा, रुक क्यों गई हो, आओ कमरे की सफाई करो। मुझे लगा था कि वह टीवी की तरफ देखता रहेगा और जल्दी जल्दी उनके कमरे की सफाई कर लूंगी, मगर मुझे हैरत हुई कि मेरे अंदर आते ही उन्होंने टीवी बंद करके मुझे देखना शुरू कर दिया। मैं सफाई करते हुए सोचने लगी, मालकिन की उम्र 25 से 26 साल होगी, मगर मालिक अपनी उम्र से 40-50 साल का लगता था। दोनों पति पत्नी के दरमियान इतना फर्क था। पता नहीं इन दोनों ने शादी क्यों कर ली। शायद मालकिन ने किसी मजबूरी में मालिक के साथ शादी कर ली थी और अब वह पछता रही थी, तभी तो वह मालिक के पास कभी नहीं आती थी। मैं कमरे में झाड़ू लगाते हुए यही सोचती रही, जबकि मालिक की नजरें मेरे वजूद के इर्द गिर्द घूमती रही। पता नहीं इतनी खूबसूरत पत्नी के होते हुए यह मालिक लोग नौकरानी में दिलचस्पी क्यों लेने लगते हैं। उस रात देर तक मैं यही सोचती थी। मालकिन के घर सब अच्छा था, मगर मालिक की वजह से मेरा दिल नहीं करता था कि मैं वहां काम करने जाऊं। मगर माँ हर दिन सुबह मुझे नींद से जगा कर मालकिन के घर भेज देती थी। उस दिन भी मैं नींद में थी, इसीलिए सीढ़ियां चढ़ते हुए फिसल गई और मेरी कमीज फट गई। मालकिन के पास गई और उसे ये सब बताया तो वह कहने लगी, मालिक सुबह से भूखा है, पहले उसे नाश्ता करवा दो, उसके बाद कपड़े चेंज कर लेना। ये सुनकर मैंने मालकिन से कहा, मगर मालकिन फटे हुए कपड़ों से मेरा जिस्म, मेरी शक्ल रोने वाली हो गई। मुझे लगा था कि यह सब मालकिन को दिखाऊंगी तो वह मुझ पर तरस खाएगी, मगर यह सुनकर मालकिन कहने लगी, जैसा कहा है वैसा करो, वरना मुझे नौकरानियों की कमी नहीं है। तुम्हें ऐसे ही नखरे दिखाने हैं तो किसी और के घर चली जाओ। ये कहकर मालकिन बाथरूम में चली गई और मैं मालिक के कमरे में आ गई। उस दिन मैं मालिक को नाश्ता कराते हुए बार बार अपने फटे हुए कपड़ों से झांकते जिस्म को छिपा रही थी और मालिक नाश्ता के बजाय मुझे ही घूरे जा रहा था। मैं घर आई तो माँ पर बरस पड़ी कि मुझे कल से मालकिन के घर नहीं जाना। वह मुझे मालिक के कमरे में भेज देती है और मालिक मुझे घूरता रहता है। ये सुनकर माँ ने मुझसे कहा, देखो मेरी बेटी नौकरी करके 4 पैसे कमा लोगी तो मैं तुम्हारा दहेज बनाकर तुम्हारी शादी किसी अच्छे घर में कर दूंगी। तुम्हारा बाप तो तुम्हारी बहन की तरह तुम्हें भी किसी जुआरी के पल्ले बांध देगा। ये सुनकर मैं काँप कर रह गई। माँ, मुझे किसी जुआरी नस्ली से शादी नहीं करनी। ये सुनकर माँ कहने लगी, तो फिर चुपचाप मालकिन के घर काम करती रहो। जितनी सैलरी तुम्हें मालकिन देती है उतनी कोई नहीं देगा, इसीलिए नौकरी छोड़ने का ख्याल दिल से निकाल दो। अगर तुम्हारा मालिक तुम्हें घूरता है तो घूरने दो। माँ की बात सुनकर मैं चुप हो गई। मैंने अपनी बेबसी पर थोड़े से आंसू तकिए पर बहाए और सो गई। अगले दिन मालकिन के घर गई तो मालकिन ने फिर से सारा घर धुलवाया और गीले कपड़ों के साथ मालिक के कमरे में भेज दिया। आज भी मालिक मुझे देखकर अपनी आंखें सेकने लगा। मैं सोफे पर सिमट कर बैठने लगी तो मालिक ने मुझे अपने करीब आने को कहा। मैं ये सुनकर डर गई, मगर यह मालिक का हुक्म था, टाल देती तो नौकरी से हाथ धोने पड़ते, इसीलिए धीरे से आगे बढ़ी तो मालिक ने अपने जूते की तरफ इशारा किया और कहा कि मेरे जूते अपने दुपट्टे से साफ कर दो। मैंने दुपट्टा उतार तो मुझे अपनी बेबसी पर रोना आ गया। ये कैसी बेबसी थी, ये कैसी जिंदगी थी। यह अमीर लोग गरीब लड़की की बेबसी को देखकर उनकी रूह को तसल्ली मिलती है, तभी तो यह अपनी दौलत के गरूर पर गरीबों को अपने कदमों में झुका देते हैं। मैं जूते साफ करने लगी। मैं दुपट्टे से सारा वजूद छुपाने की कोशिश कर रही थी, मगर अब ये सहारा भी छिन चुका था, इसीलिए मैं शर्म से अपने ही वजूद में सिमटी जा रही थी। मैंने जूते साफ करके नीचे रखे तो मालिक कहने लगा, सुनो इधर आओ। एक के बाद एक हुक्म था। शायद मालिक मेरी बेबसी देखना चाहता था या शायद ये सब करवा के मेरा सब्र आजमा रहा था। मैं पास गई तो मालिक कहने लगा, मेरे सर के नीचे से एक तकिया हटा दो। ये सुनकर मैं तकिया हटा दी। मालिक बिस्तर पर थोड़ा सा लेट गए, मगर मुझे घूरना बंद न किया।
मैंने उन्हें नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। मैं सोच रही थी जब से मैं यहाँ आई थी, मैंने मालिक को कभी कमरे से बाहर नहीं देखा था। मैंने कभी मालिक को कमरे में टहलते तक नहीं देखा। पता नहीं इनको क्या बीमारी थी। मालिक के कमरे से निकली तो मालकिन अपने कमरे में थी। मेरे काम खत्म हो चुके थे, इसीलिए मैं बैठकर मालकिन के अगले हुक्म का इंतजार करने लगी। मगर सुबह से दोपहर हो गई और दोपहर शाम में बदल गई, मगर मालकिन अपने कमरे से ना निकली। एक दो बार मालिक ने भी मुझे मालकिन के बारे में पूछा तो मैंने कहा कि मालकिन अपने कमरे में सो रही है, मगर मुझे नहीं पता था कि मालकिन मुझे मालिक के कमरे में भेजकर फिर से उस लड़के के साथ बाहर चली गई थी। मालकिन वापस आई तो उस लड़के के साथ थी, मगर आज वह लड़का घर के अंदर नहीं आया और मालकिन को छोड़कर चला गया। मैं सोचने लगी मालकिन यकीनन मालिक से बेवफाई कर रही थी। मालिक बूढ़ा था, बीमार था तो क्या हुआ, वह मालकिन का पति तो था। अगर मालकिन को मालिक पसंद नहीं था तो वह ये बात शादी करने से पहले सोचती। उस दिन मालकिन घर देर से आई थी, इसीलिए मुझे भी घर जाने में देर हो गई। मैं मालकिन को घर जाने का बताया तो उसने जल्दी से कहा 5 मिनट रुक जाओ, मैं सूप गर्म कर देती हूँ, तुम उस बूढ़े को सूप पिलाती जाओ, वरना वह मेरा सारा मूड खराब कर देगा। मुझे मालकिन का मालिक को बूढ़ा कहना पसंद नहीं आया, मगर मैंने इस बारे में अपने मुंह से कुछ नहीं कहा, मगर मालकिन से इतना कह दिया कि आप जल्दी घर आ जाया करो, क्योंकि आपकी वजह से मुझे भी देर हो जाती है। मैंने मालकिन से सिर्फ इतना ही कहा था कि मालकिन ने मुझे मेरी चोटी से पकड़ लिया और मेरे बाल खींचते हुए कहा, मैं तेरी मालकिन हूँ, तू मेरी मालकिन नहीं है जो मैं तेरे आने जाने का टाइम याद रखूं। अगर मेरे घर काम करना है तो अपनी औकात याद रख, वरना कल से कम पर मत आना। ये कहकर मालकिन ने मुझे जोर से धक्का दिया और मैं जमीन पर जा गिरी। गरीब होना शायद बहुत बड़ी आजमाइश है। यह अमीर लोग भी गरीबों की चंद जरूरियात को पूरा करके उन्हें अपना गुलाम समझने लगते हैं। उस दिन मैंने मालिक को सूप नहीं पिलाया और रोती धोती अपने घर आ गई। मैं नहीं जानती थी कि इस बार मेरा इनकार मुझे किसी बड़ी मुसीबत में डाल देगा, लेकिन मैं वहां से चली आई। मगर घर आकर भी मुझे रात भर सुकून से नींद नहीं आई थी। मुझे लगा शायद मालकिन मुझे नौकरी से निकाल देगी। ये बात मैंने माँ से भी छिपा ली, क्योंकि मैं जानती थी कि माँ भी मुझे ही कसूरवार ठहराएगी और मुझे ही इस बात पर डांटेंगी। इसीलिए मैं बिना बताए सो गई। मुझे रह रहकर मालकिन का सख्त लहजा याद आ रहा था। वह कमीनी खुद तो उस लड़के के साथ मजे कर रही थी और मालिक बेचारे बूढ़े को बीमार और लाचार बनाकर बिस्तर पर डाल रखा था। इस बात ने मुझे बहुत दुखी कर दिया था। अगली सुबह मैं डरते डरते काम पर गई थी, लेकिन सब कुछ रोज के मुताबिक था। मालकिन उस दिन बहुत जल्दी में थी। मुझसे कहने लगी मुझे कहीं बाहर जाना है, इसीलिए याद से मालिक को खाना खिला देना। ये कहकर वह खूब तैयार होकर उस लड़के के साथ चली गई। सूप पीते हुए मालिक ने मुझे मालकिन के बारे में पूछा तो पहली बार मेरे मुंह से सच निकल गया और मैंने कह दिया कि मालकिन रोज एक लड़के के साथ बाहर चली जाती थी। आखिरकार थक हार के मैंने बात मालिक को बताई तो उसने आगे से ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मालिक खुद मालकिन को उस लड़के के साथ जाने देता था, क्योंकि मालिक मालकिन का पति नहीं बल्कि चाचा था। मेरी बात सुनकर मालिक कहने लगा, तुम्हारी मालकिन ने उस लड़के के साथ लव मैरिज की शादी की थी, मगर लड़के के घर वालों ने इस शादी को कबूल नहीं किया और तुम्हारी मालकिन को ससुराल आने से मना कर दिया। मगर तुम्हारी मालकिन अपने पति के प्यार में पागल हो चुकी है। ससुराल वाले उसे अपने घर नहीं आने देते, मगर जब भी पति उसे कहीं मिलने के लिए बुलाता है तो यह चली जाती है। मालिक की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। मालिक कहने लगा, मैं उसका चाचा हूँ और बीमार होने की वजह से इसके घर रहता हूँ, इसीलिए लोग मुझे इस घर का मालिक समझते हैं, मगर मैं इस घर का मालिक नहीं हूँ। मगर मैं तुम्हारी मालकिन को पति से मिलने को मना करता हूँ और उससे कहता हूँ कि वह किसी दूसरे अच्छे लड़के के साथ शादी कर ले जो उसे इज्जत के साथ अपने घर ले जाए, मगर उसे अपने पति से यूं छुप छुप कर मिलना कबूल है, मगर वह अपने पति को नहीं छोड़ सकती। ये सुनकर मुझे सारी बात समझ आ गई कि क्यों मालकिन मुझे बहाने बहाने से मालिक के कमरे में भेजती थी, ताकि मालकिन के चाचा का ध्यान मुझ पर लगा रहे और मालकिन बिना रोक टोक कहीं भी बाहर आ जा सके और अपनी मनचाही जिंदगी गुजार सके। शायद मालकिन ने मुझे मुफ्त का माल समझ रखा था, जिस पर अगर मालकिन का चाचा हाथ साफ भी करना चाहे तो कर ले, गरीब है तो कर करा के अगर कल कोई बात हुई तो पैसे देकर मुंह बंद कर देंगे। वह लड़का मालकिन का पति था,
मगर मालकिन का चाचा उससे मिलने से मना करता था क्योंकि वह लड़का गैर कानूनी काम करता था। मगर मालकिन उसकी प्यार में आंधी थी जो उस पर दोनों हाथों से अपना पैसा लूट रही थी। मैंने भी हालात से समझौता कर लिया क्योंकि अब 3 साल इस घर में होने के थे। मैं अपना अच्छा बुरा समझ चुकी थी। अब जब मालकिन बाहर जाती तो मैं मालकिन के चाचा को नींद की दवाई दूध में डालकर पिलाती, जिससे वह मालकिन के आने तक सोया रहता और खुद में सुकून से बैठकर मालकिन की टीवी पर अपना मनपसंद सीरियल देखती। जैसे ही मालकिन घर में कदम रखती, मैं जल्दी से उठकर सफाई करने लगती। यूं मालकिन भी राजी और मेरी इस बूढ़े से भी जान छूट गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए 1 लाख के बराबर है।